हरे कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जन्माष्टमी की। और जन्माष्टमी के लिए बहुत लोग प्रश्न कर रहे हैं कि 26 को मनाएं या 27 को मनाएं। तो वृंदावन में 27 को मन रही है, सो इसीलिए हम 27 को ही मनाएंगे। ये 26 और 27 का कारण क्या है? देखो, वैष्णव मत के अनुसार सूर्योदय तिथि को ही पालन करना होता है। तो सूर्योदय 27 तारीख को अष्टमी में है। अष्टमी तिथि में सूर्योदय है 27 तारीख को, लेकिन 26 तारीख को जब सूर्योदय होगा तो उस समय सप्तमी होगी। तो इसीलिए वैष्णव लोग 26 को ना करके 27 को जन्माष्टमी मनाएंगे। अब प्रश्न उठ सकता है कि क्या हर्ज है? कोई बात नहीं, रात के समय तो अष्टमी रहेगी। तो श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शुद्धा और विद्या, ये दो प्रकार के विचारों को माना गया है। शुद्धा तिथि को पालन करना अति श्रेष्ठ होता है। विद्या तिथि को पालन करना ये थोड़ा इसमें गड़बड़ होती है। शुद्धा तिथि उसको कहते हैं जो सूर्योदय में वही तिथि हो जिसको हम पालन कर रहे हैं। विद्या तिथि उसको कहते हैं जिसमें घटती हुई तिथि मिल रही है। जैसा कि जो 26 तारीख को अष्टमी है उसमें सूर्योदय में सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि मिलने के कारण ये अष्टमी विद्या हो गई 26 तारीख वाली। सो इसलिए वैष्णवगण इसको पालन नहीं करेंगे। 27 तारीख को जो अष्टमी है वो सूर्योदय में अष्टमी और नौमी उसमें लग जाएगी, इसलिए उसको शुद्धा कहा गया है। सो इसीलिए हम सब 27 तारीख को ही व्रत करेंगे। और जितने भी अपने गुरुजनों से हरि नाम दीक्षित लिए हुए हैं, कोई किसी भी संप्रदाय से है, तो आप सबके लिए अति श्रेष्ठ है आप अपने गुरुजी के हिसाब से ही चलिए, क्योंकि गुरु पद पर चलने से ही हमारा सबका कल्याण होता है। तो यदि किसी के गुरुजी 26 तारीख को मना रहे हैं तो आप मना सकते हैं, और जिसके गुरुदेव 27 तारीख को मना रहे हैं और फिर वो 26 को मनाए तो ये सही नहीं है। आप अपने गुरुजी के अनुगत रहकर ही इन तिथियों का पालन करेंगे, तभी हमारा कल्याण है। अब प्रश्न उठ सकता है कि जिसने गुरुजी बनाए नहीं वो क्या करेंगे? तो देखो, आप अपनी मर्जी से 26 या 27 को रख सकते हैं। हमने लेकिन जो विचार बताए शुद्धा और विद्या, उन पर आप जरूर विचार करना, क्योंकि शुद्धा तिथि को पालन करने से हमें बहुत लाभ, अति श्रेष्ठ लाभ होता है। विद्या तिथि कर पालन करने से हमें इतना लाभ नहीं होता है। अब कैसे पालन करें? तो देखो, सुबह मंगल मुहूर्त में उठकर, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप उसी समय से भगवान के नाम संकीर्तन का आप करें। नाम को ही ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करें उस दिन, क्योंकि एक एक नाम आपको हजारों गुना लाभ देता है। ऐसी खास तिथियों में एकादशी हो गई, कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, रामनवमी हो गई, नरसिंह चतुर्दशी हो गई, ऐसी खास तिथियों में हमें जो नाम करते हैं, हम जो हरि नाम जाप करते हैं, जो गुरुजी प्रदत्त है, जो गुरुजी ने हमें हरि नाम दिया, उसको एक करने से 1000 गुना लाभ मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हरि नाम कीजिए और सुबह मंगल आरती अवश्य करें। देखो, जन्माष्टमी के दिन मंगल आरती बहुत ज़रूरी है। मंगल आरती मंगल मुहूर्त अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में ही मंगल आरती हो जानी चाहिए। तो मंगल आरती करें। मंगल आरती के बाद आप भगवान को भोग प्रसाद देकर, और एक चीज़ को खास ध्यान रखिए, हमारा व्रत होता है, भगवान का उस दिन व्रत नहीं होता है।
तो हम उपवास करेंगे, कोई फलाहार करे या निराहार करे, निर्जला करे, जैसा भी करे, जैसा आपका सामर्थ्य हो। लेकिन भगवान का कोई व्रत नहीं होता है। भगवान को आप उसी प्रकार से भोग लगाएंगे जैसे आप रोज लगाते हैं। भगवान को अन्न भी पवा सकते हैं आप। भगवान का कोई व्रत नहीं होता है। उसके बाद भगवान, आपने जब मंगल आरती कर ली, भगवान का आप खूब अच्छे से स्नान श्रृंगार कराइए, ऐसा सुंदर श्रृंगार कराइए कि सब देखते रह जाएं। खूब अच्छे से अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए और हो सके तो भगवान के लिए आज पूरे दिन 56 भोग की व्यवस्था कीजिए। फिर पूरे दिन अपना भजन में रत रहकर इधर उधर की बातें बिल्कुल ना करें। जाना हो तो मंदिर जाएं, सत्संग में जाएं, किसी के घर ऐसे ही फालतू में बैठने के लिए ना जाएं। कोई बीमार है, किसी को देखने के लिए जाना है, बिल्कुल मत कीजिए ऐसा, अन्यथा आपका समय बेकार चला जाएगा। आप अपने घर में रहकर भजन में ही अपना समय व्यतीत करें। कुछ भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करें, उनका दर्शन करें, मंदिर जाएं और कुछ वैष्णवों के का दर्शन करें और कुछ दान दक्षिणा का भी देने का विधान है। और रात को जब शाम हो जाएगी तो आप भजन में ही रत रहें। हो सके तो कुछ कीर्तन पार्टी को बुलाकर अपने घर में कीर्तन रखिए। और फिर पूरी रात, जब रात होगी 12 बजेंगे रोहिणी नक्षत्र में, भगवान का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। जिनके घर में राधा रानी है वो राधा कृष्ण दोनों का ही पंचामृत से अभिषेक होगा, क्योंकि राधा और कृष्ण अलग नहीं, एक ही तत्व है। तो राधा से कृष्ण अलग नहीं और कृष्ण से राधा अलग नहीं। इसीलिए बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि क्या सिर्फ ठाकुर जी को ही, बाल रूप को ही श्रृंगार वो कराना है, अभिषेक कराना? नहीं, बाल रूप को भी कराना है और जुगल जोड़ी को भी आपको अभिषेक करना है। उसके बाद आप आरती, जो भव्य आरती होती है रात को, वो करेंगे। फिर भगवान को 56 भोग जो आपने पूरे दिन में उनके लिए लगाए बनाए, उनको लगाएंगे। 56 भोग हो सके तो अपने घर के ही बनाना, जैसे कोई लड्डू हो गया, पूड़ी हो गई, कचौड़ी हो गई, और आप कुछ मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन चेष्टा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर में ही बनाएं। हलवा कई प्रकार का बना सकते हैं आप, चावल कई प्रकार के बना सकते हैं आप, रोटी भी कई प्रकार की बना सकते हैं, सब्जी कई प्रकार की बना सकते हैं। तो आपको शायद बाजार के वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक और बहुत प्रश्न आता है, क्या भगवान का केक भी काटा जाता है? देखो, वैसे वैष्णव पद्धति में केक का कोई ऐसा काटने का कोई भी, किसी प्रकार से भी केक नहीं काटने का ऐसा कोई विधान नहीं कि केक काटना आपको नहीं। लेकिन आपका मन है तो कहीं आपको जो शुद्धता से कहीं बनता हो, जैसे इस्कॉन में बनता है बड़ी शुद्धता से, तो वहाँ से ला सकते हैं, या आप अपने घर में बना सकते हैं। तो केक काटने में कोई बुराई नहीं है, परंतु भगवान के केक पर कभी मोमबत्ती आदि नहीं लगाई जाती है, जिसमें आप फूंक मार कर हो जाते हैं, नहीं तो वो झूठा हो जाता है। भगवान के लिए तो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, भगवान के लिए दीप बुझाया कभी भी नहीं जाता है। तो इस प्रकार से आप हो सके तो पूरी रात जागरण करें, और फिर से उसी प्रकार से आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान का नाम संकीर्तन करके, उनकी मंगल आरती करके, द्वादशी के अगले दिन, नवमी के दिन, जिसको हम कहते हैं नंद उत्सव, इसका मतलब 28 तारीख को जो होगा नंद उत्सव। और फिर उस दिन खूब अच्छे से अपनी पूजा पाठ कर कर भगवान को भोग लगाकर, उस दिन भी खीर पूरी जरूर बनेगी, क्योंकि नंद के घर में लाला हुआ है। तो उस नंद के लाला के लिए उस उत्सव में ब्राह्मणों को बुलाकर खीर पूरी का भोजन करवाया जाता है। तो खीर पूरी बनाकर आपका सामर्थ्य है तो थोड़ा बंटवा सकते हैं, अन्यथा थोड़ा गौ माता को खिलाकर, और फिर पहले भगवान को भोग लगाया, फिर गौ माता को खिलाया, और फिर किसी वैष्णव को दे तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा आप फिर अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। समय निर्धारित है व्रत खोलने का, सूर्योदय के बाद और कुछ समय के बाद वो हम अवश्य ही स्टेटस पर और यूट्यूब पर भी डाल देंगे। तो आप इस प्रकार से अपनी जन्माष्टमी का उत्सव मनाइए, खूब अच्छे से उत्साह के साथ मनाइए। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं।
हम जरूर आपको जल्दी से जवाब देंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम लोग तो 27 तारीख को ही व्रत रख रहे हैं, क्योंकि हमारे मठ मंदिरों में जो हम जिनसे जुड़े हैं गौड़ी वैष्णव से, वो 27 तारीख को ही जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो आपका जैसा विचार हो आप करें, लेकिन करें पूरे उत्साह के साथ। हरे कृष्णा। बोलो जन्माष्टमी उत्सव की जय, बोलो श्री युगल सरकार की जय, बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय।